हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ये वाला चेन रिंग जो है वो कैसे बनता है वो सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेन रिंग बनाना। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक, मेरा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तीनों जगह पे आप मुझसे ज्वाइंट हो जाइए। एप्लीकेशन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसका उसमें फ्री वीडियो मिल जाएगा। और मुझसे अगर ऑनलाइन आपको सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें आप ज्वाइंट हो जाए। आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उस ग्रुप में आप मैसेज करना। वहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे डिजाइनर जो है वहाँ पे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना वहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप मुझे पर्सनल, मैंने ना जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका आईडी लेंगे रिंग का। तो हमें रिंग का साइज रखना है 20 नंबर। तो 20 नंबर के हिसाब से उसका सर्कल आता है 19.1। तो हमने रिंग रेल में जाकर यहाँ पे लिखना है 19.1 लिख दिया हमने। अप्लाई। तो ये सर्कल आ गया है यहाँ पे। उसे बाहर की तरफ हमें ऑफसेट देना है 1.5 का। और जो बाहर अभी कर्व आया है उसे सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ 0.2 लेना है। फिर दोनों को सिलेक्ट करके ऑरेंज कलर सिंगल लाइन नियर ऑन रखना है और यहाँ से बोथ साइड वाला कर्व ले लेना है। इसे सिलेक्ट करके सामने की तरफ मिरर दोनों को सिलेक्ट किया और रोटेट करना है राइट में से। तो टॉप में आ गया है वो दोनों को। अब उसे ऑरेंज कलर हमने दे दिया। इन सबको भी यहाँ पे लॉक। फिर एक बार मैं इसे यहाँ पे सेव कर देती हूँ अपने फोल्डर में। अब हमें इसका इमेज सेट करना है। तो व्यू में जाके पिक्चर फ्रेम पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक किया, ओपन फॉर। यहाँ पे आ गया है। अब उसे हमें टॉप का पार्ट ही रखना है। तो मैं उतना रखूंगी, बाकी का ट्रिम। तो यहाँ से यहाँ तक का इतना ले लिया मैंने पार्ट। फिर इन सबको सिलेक्ट किया और एक्स्ट्रा था उसे ट्रिम। इसको को भी डिलीट। फिर सेंटर में लेने के लिए यहाँ पे एक सिंगल लाइन लेना है बोथ साइड वाला। यहाँ पे भी दूसरा लाइन सिंगल लाइन। और यहाँ पे भी बोथ साइड वाला सिंगल लाइन। और यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट किया, इनका ट्विन को ले लेना है। इन दोनों को सिलेक्ट करके भी उनका ट्विन को। फिर ये पूरा का पूरा एक साथ सिलेक्ट किया हमने। फिर मूव का ऑप्शन लिया, इंटरसेक्शन ऑन रखना है हमें। यहाँ पे क्लिक किया, F4 डिलीट। ये एक्स्ट्रा जो कर्व्स थे उसे भी डिलीट कर दिया। अभी से इमेज को सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल टू D, F4 और इसे यहाँ कर्व तक सेट कर दिया। अब इमेज को ग्रे कलर दे के वहीं पे लॉक। तो सबसे पहले हम इसका टॉप बना लेंगे। तो उसका स्टोन साइज हमें लेना है मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से। फोर 4.7 और यहाँ तक 6.5। तो जेम्स में जाना है हमें। जेम लोडर पे क्लिक किया, जेम शेप में हमें इसमें स्क्वायर प्रिंसेस ले लेना है।
6.5 है यहाँ पे और ये है 4.7। तो अब ये इमेज के हिसाब से सेट हो गया है। यहाँ पे भी हम 6.7 ही कर देंगे। अब हमें इमेज को हाइड कर देना है। स्टोन को सिलेक्ट किया, F6, जेम प्रोफाइल पे क्लिक किया, एंटर। स्टोन को भी हाइड कर देना है। इसे बाहर की तरफ 0.1 का ऑफसेट दिया। ये वाला कर्व है उसे डिलीट। इसे अंदर की तरफ ऑफसेट देना है 0.7 का। फिर इसे सिलेक्ट करके सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से -1 का हाइट देना है। बोथ साइड नो। अब 0.7 का हमने ऑफसेट दिया था तो उस हिसाब से चेम्फर एज हमें 0.5 देना है। तो सॉलिड में जाके फिलेट एज पे क्लिक किया, चेम्फर एज में जाया, इन सब एज पे क्लिक करना है हमें, एंटर। सेट ऑल पे क्लिक किया, 0.5 लिख के एंटर। स्टोन को यहाँ लाया वापस हमने और उसे डायमंड को 0.3 ऊपर लेना है। अब उस हिसाब से हमें यहाँ इसका प्रोंग सेट करना है। तो कर्व में जाना है, सिंगल लाइन लिया हमने या फिर हम पॉली लाइन से भी कर सकते हैं। तो पॉली लाइन का ऑप्शन ले लिया हमने। इमेज को हाइड कर दिया, इसे भी हाइड करना है स्टोन को भी, और अंदर की तरफ 0.1 का ऑफसेट। बाहर वाला जो कर्व है उसे डिलीट। इन दोनों को सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा जो है उसे ट्रिम फिर से ज्वाइंट कर दिया। अब इसे ऑफसेट हम दे देते हैं 0.5 का। दोनों को सिलेक्ट करके हाइड कर दिया, इन्हें सिलेक्ट किया, लाइन से यहाँ एंड पॉइंट ऑन रख के पैक कर देना है। सिलेक्ट करके जॉइंट सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से उसे -2 का हाइट दे दिया। डायमंड के लेवल तक लिया और वहां से 0.7 ऊपर। फिर मूव फेस से उसका हाइट हमें वॉलेट के लेवल तक रख देना है। फिर इसे फिलेट एज देना है। फिर इन सब प्रोंग को भी ग्रुप मेटल के साथ, अब इन सब को भी ग्रुप। स्टोन को भी हाइड कर दिया हमने। इमेज को ऑन किया, इसे अंदर की तरफ 0.1 का ऑफसेट देंगे हम। ये वाला को डिलीट और इसका हम मेजर ले लेंगे ऑफसेट देने के लिए। तो मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से यहाँ से यहाँ तक कितना है तो 1.9 रखना है हमें। तो कर्व में जाके ऑफसेट कर्व लिया 1.9 लिख के एंटर। इतना हो गया।
फिर हमें यहाँ से यहाँ तक का मेजर लेना है, तो मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से इसे 0.7 का ऑफसेट रखना है। तो हम इसे 0.7 का ऑफसेट देंगे बाहर की तरफ और इसे एक्सप्लोर कर देना है। और इसे बाहर की तरफ ऑफसेट देना है 1.8 का। दोनों को सिलेक्ट करके सामने की तरफ मिरर। अब ये जो कर्व है उसे सिलेक्ट करना है, इसमें हमें रिबोल्ट देना है। कर्व में जाके रिबोल्ट का ऑप्शन लिया, 5 पॉइंट रखे हमने F10। कर्व को सिलेक्ट किया, अब इसके पॉइंट्स दिखेंगे स्ट्रेट, तो इन्हें मैं ऊपर ले लेती हूँ यहाँ से। अब इसे भी हमें 1.8 का ही ऑफसेट देना है। अब इमेज को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दिया हमने। ये वाला जो कर्व डिलीट कर दिया हमने, इसे 1D देकर सामने की तरफ मिरर। अब हमें ये वाला जो पार्ट है उसे यहाँ तक रखना है। तो एक्स्ट्रा कर्व है एक साइड का, उसे हम ट्रिम कर देंगे। तो सेंटर में एक लाइन ड्रॉ किया, सिलेक्ट किया दोनों को, और इस साइड वाले दोनों को ट्रिम। ये वाला सेंटर में अभी ड्रॉ किया था उसे सिलेक्ट करके डिलीट, इसे सामने की साइड मिरर। फिर दोनों को सिलेक्ट करके अभी जॉइंट कर देना है और बीच में जो कर्व आया उसे डिलीट। अब इन दोनों को रिबोल्ट। इसे नीचे की तरफ मिरर दे देना है सेंटर से। इसका एंड पॉइंट हमने यहाँ तक टच करवा दिया। फिर से सामने की साइड मिरर। फिर ये पूरा एक साथ सिलेक्ट करके ज्वाइन। फिर इमेज को फिर से शो करना है, सिंगल लाइन। यहाँ से यहाँ तक कर्व ड्रॉ किया। इसे रिबोल्ट कर देना है हमें 3 पॉइंट।
फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके अभी ज्वाइंट कर दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर ज्वाइंट। अब हमें इन दोनों का मेटल क्रिएट करना है, तो इमेज को हाइड कर देना है। इन दोनों को सिलेक्ट किया, पहले अंदर का मेटल हम बनाएंगे, तो सिलेक्ट करके सॉलिड में एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से उसे -1 का हाइट देना है, और ये वाला जो मेटल है उसे भी हम -1 का हाइट देंगे। अभी इसे हमें क्रॉस करना है, तो सॉलिड ट्रांसफॉर्म में जाके सॉलिड पॉइंट ऑन करेंगे हम इसके। हम देख सकते हैं कि इसका शेप खराब हो गया है, तो हमें क्या करना है, तो फिर अंदर वाला को सिलेक्ट करके हम राइट में से इसे 0.4 ऊपर ले लेंगे। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करना है, सरफेस में जाके लॉफ्ट। तो अभी उसका सरफेस हो चुका है क्रिएट। अब उसे हमें हाइट देना है, तो हाइट देने के लिए सॉलिड में एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट लेना है। आँखों पे सिलेक्ट करके सरफेस में जाके ऑफसेट सरफेस दे देते हैं हम इसे। तो इसे ऑफसेट सरफेस देना है हमें 1 mm का। इसके सॉलिड पॉइंट ऑन करेंगे अब, और नीचे के सारे सॉलिड पॉइंट को सिलेक्ट करके स्केल 2D से बाहर की तरफ ले लेंगे हम। ये वाला मेटल हो चुका है रेडी, तो इसे हम हाइड में रख देंगे। अब हमें ये वाला मेटल बनाना है। इसे सिलेक्ट किया दोनों को। अब इसे भी हमें थोड़ा टेपर करना है, तो हमें क्या करना है, ये बाहर अंदर का जो कर्व है उसे सिलेक्ट करके 0.4 ऊपर दोनों को सिलेक्ट करके सरफेस में जाके लॉफ्ट दे देना है। सिलेक्ट किया, अब उसे सरफेस ऑफसेट से हाइट देना है हमें 1 mm का। अब इन दोनों के बीच जो सपोर्ट है हमें वो बनाना है, तो हमें सबसे पहले इन दोनों को इमेज के हिसाब से ऊपर ले लेना है, और स्टोन को यहाँ से इतना ऊपर रखा हमने। अब हमें ये वाला मेटल बनाना है, तो बाकी सब कुछ हाइड कर देना है। दोनों को सिलेक्ट करके लॉफ्ट, लॉफ्ट में क्या है, बीच में क्रैक आया था, तो हम इसे पैक कर देंगे, और सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से उसे -1 का हाइट दे देंगे। उसे फिलेट एज देना है, तो फिलेट एज का ऑप्शन लिया। फिर इसे फ्रंट में से यहाँ से इसे ऊपर तक लिया,
फिर इसके सॉलिड पॉइंट ऑन करने हैं और इन सबको सिलेक्ट करके इसे नीचे तक सेट कर देना है। फिर इन सॉलिड पॉइंट्स को बॉटम में से अंदर ले लेना है। तो अभी ये वाला मेटल भी यहाँ पे सेट हो चुका है। इसे सामने के साइड मिरर और नीचे के साइड मिरर, इन चारों को सिलेक्ट किया, ग्रुप। फिर सेव कर दिया हमने इसे यहाँ पे। अभी हमें इसका गैलरी भी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका नीचे का डुप्लीकेट एज ले लेंगे। तो कर्व में जाके डुप्लीकेट एज का ऑप्शन लिया, सिलेक्ट करके जॉइंट। फिर हमने इन दोनों को उसको भी 1D कर दिया है और एक्स्ट्रा जो है उसे ट्रिम कर देना है यहाँ से। अभी इन चारों को जॉइंट। अब यहाँ पे जो कर्व है उसे हमने सिलेक्ट किया, ऑफसेट का ऑन सरफेस का ऑप्शन लिया और अंदर की तरफ हमें 0.15 का ऑफसेट देना है, क्योंकि इसमें हमें इंसेशन रखना है, इसलिए इसे भी सिलेक्ट करके ऑफसेट का ऑन सरफेस। नीचे वाले का उसको डिलीट कर दिया अभी।
वो सेम सेशन हमें रखना है 0.15 का, तो हमने 0.15 का यहाँ पे कर्व ले लिया है। फिर अभी ये वाला जो कर्व है उसे हमने डिलीट कर देना है। अब ये वाला जो कर्व है उसे सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से हमें सॉलिड नो रखना है और सिर्फ हमें उसका सरफेस लेना है। यहाँ तक लिया और वायर फ्रेम। यहाँ पे हमें 1.7 का गैपिंग रखना है, तो 1.7 का सर्कल ले लेती हूँ। 1.7 इसलिए क्योंकि 0.7 नीचे गैलरी का मेटल होगा और 1 mm बीच का गैपिंग है, इसलिए। तो ये सब फिर से सिलेक्ट किया, इसे ऊपर ले लिया हमने। फिर इसे सिलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म में जाके सॉलिड पॉइंट ऑन, इसे सिलेक्ट करके स्केल 2D। तो अभी ये सेट हो चुका है। इसे सिलेक्ट करके सरफेस में जाना है, ऑफसेट सरफेस का ऑप्शन लिया हमने और हमें अंदर की साइड ऑफसेट देना है 0.7 का। तो भी ये बन चुका है। तो हमें आईडी को अनलॉक करना है और इसको कट टू फिंगर देना है कटर्स में जाके। तो ये यहाँ से कट हो चुका है। अब इसे हमें बाहर की तरफ ऑफसेट देना है 0.7 का, क्योंकि यहाँ का जो मेटल है वो 0.7 रखना है हमें। और सपोर्ट्स रखने हैं हमें 0.7 के। तो कर्व में जाना है, सिंगल लाइन लिया, F4 बोथ साइड वाला कर्व, इसे भी ऑफसेट देंगे हम बोथ साइड 0.35 का। सेंटर वाला कर्व जो है उसे डिलीट कर दिया। इसे सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ऐसे सेट कर देंगे और सामने की तरफ मिरर। इन दोनों को सिलेक्ट करके लॉफ्ट दे देना है। इन दोनों को सिलेक्ट करना है, सॉलिड में जाके एक्सट्रूड सरफेस में जाना है, एक्सट्रूड सरफेस स्ट्रेट का ऑप्शन बोथ साइड, यस। फिर से कर्व में जाना है, सिंगल लाइन, हमें यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कट करना है। तो हमें क्या करना है, वायर फ्रेम, इसे कर्व ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ का। फिर ये वाला कर्व और ये वाला कर्व दोनों को सिलेक्ट करके पहले तो हम फ्रंट में से उसे ट्रांसफॉर्म में जाके प्रोजेक्ट टू सी प्लान दे देंगे, डिलीट। फिर इन दोनों को उसको सिलेक्ट करके जॉइंट कर देना है। फिर कर्व को सिलेक्ट करना है, सॉलिड में जाना है, एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट का ऑप्शन लेना है,
फिर बोथ साइड यस रख के मेटल बना देना है। जो अभी हमने ये वाला मेटल बनाया है उसमें ये दोनों पट्टी कट करनी है, क्योंकि हमें सपोर्ट भी रखने हैं इसलिए। तो हमने इसे सिलेक्ट किया, डिफरेंस ये वाला मेटल है इसमें कट। तो हमें पहले ये बेजल का सिलेक्ट करना है, फिर डिफरेंस, यहाँ पे हमने मेटल बनाया उस पर क्लिक एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये फ्रंट का जो पार्ट है वो रेडी हो चुका है, और राइट का भी ये गैलरी हमें कट करना है। पर पहले उससे हमें जो मेटल से उसे क्रिएट कर लेंगे, फिर उसके हिसाब से हमें वो कट कर देना है। आईडी को फिर से मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। अब हमें यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो कर्व में जाना है, इंटअप को, एक कर्व हमने वहाँ पे ड्रॉ कर लिया और एक हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इंटअप को लिया, फिर दोनों को सिलेक्ट किया हमने यहाँ से। एक्स्ट्रा कर्व्स थे उसे डिलीट कर दिया, इसे मैंने कॉपी कर लिया है और साइड में रख दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें इसमें अब ये फ्रंट में से हमने ये कर्व ड्रॉ कर लिए है, तब उसका मेटल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम टॉप में से इमेज को शो करेंगे। ये टॉप का पार्ट है उसे हाइड कर देना है, और ये नीचे का जो बॉर्डर है वो यहाँ से मेजर लेना है। तो मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से यहाँ से यहाँ तक कितना ब्रॉड है वो मेजर ले लेते हैं। तो 5.7 है, और टॉप में से वो 12.7 mm है। तो फिर हमें टॉप को फिर से यहाँ शो करना है, और कर्व लेना है यहाँ पे। राइट में से एक सर्कल लेना है 5.7 का, इसे मूव करके यहाँ इसे सेट कर देना है। या नीचे का जो पॉइंट है उसे ऑन करके सर्कल को टच करा देना है। इसे सामने की तरफ मिरर देके इन दोनों के बीच का मेजर ले लेना है। तो मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन नियर ऑन रखना है। तो अभी इसे हमें थोड़ा और ब्रॉड करना होगा। फिर ये वाला जो कर्व है उसे सिलेक्ट करना है।
कर्व में जाना है। कर्व फ्रॉम टूल व्यूज लेना है। इस कर्व पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करके एंटर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला कर्व यहाँ पे सेट हो चुका है। फिर अंदर वाला कर्व है उसे हमें वहाँ पे सेट करना है। तो कर्व को सिलेक्ट किया, फिर से कर्व फ्रॉम टू व्यूज पे क्लिक किया। जो क्रॉस में हमने कर्व ड्रॉ किया था उस पे क्लिक करना है। फिर से हमने जो कर्व फ्रंट में ड्रॉ किया था उस पे क्लिक, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कर्व यहाँ पे आगे है भी। तो बाकी के सारे कर्व्स को भी हम यहाँ से हाइड में रख देते हैं। फिर इसे राइट में सामने की तरफ मिरर दे दिया। ये सर्कल है उसे हाइड कर दिया हमने। अब इन दोनों कर्व्स को हमें लॉफ्ट देना है। तो सरफेस में जाके लॉफ्ट का ऑप्शन लिया हमने। फिर अंदर के दोनों कर्व्स को लॉफ्ट दे देना है। बॉर्डर्स के दोनों कर्व पे लॉफ्ट। इन दोनों कर्व को लॉफ्ट। ये मेटल अभी जॉइंट कर देना है। जॉइंट करके सॉलिड में जाके केप प्लानर, इसे सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर, फिर ये वाला एक मेटल रखना है, बाकी सब हाइड में। तो हमें इसमें ये मेटल है उसमें डायमंड के नीचे का पार्ट 1 mm रखना है और यहाँ से 0.7, बाकी का मेटल हमें खाली करना है। तो हमें क्या करना है, कर्व में जाके सर्कल लेना है। जहाँ डायमंड रखने हैं वहाँ 1 mm, और यहाँ 0.7। तो 0.7 का सर्कल लेना है हमें। फिर ये वाला जो मेटल है उसे कॉपी करना है, Ctrl+C Ctrl+V से ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 2D का ऑप्शन लेना है। और जो कॉपी किया था उस मेटल को यहाँ से छोटा कर देना है, 1 mm के सर्कल को टच हो उतना। फिर केज एडिट में बाउंडिंग बॉक्स वर्ल्ड, હવે આ બાજુના પોઈન્ટ સિલેક્ટ કરવાના છે। कॉपी करके स्केल 2D कर लिया। अभी हमने केज एडिट का जो बॉक्स लिया है उसमें ये वाले जो पॉइंट है उसे सिलेक्ट करके सर्कल तक हमें टच कराना है, अंदर तक। फिर यहाँ भी सेम ही करना है हमें। तो इतना हो गया है अभी। फिर एक जो सर्कल लिया था उसे डिलीट कर देना है। फिर राइट में से हमें दोनों साइड 0.7 का मेटल रखना है। तो जो अंदर अभी हमने मेटल लिया उसे स्केल 1D से हमने पतला कर दिया यहाँ से। फिर हम यहाँ एक कर्व ले लेंगे। तो हमें बॉर्डर रखना है 0.7 का। तो इसी कर्व को हम -0.7 से इस तरफ मूव कर लेंगे, सामने की तरफ मिरर। अब हमें इसे ट्रांसफॉर्म में जाना है, केज एडिट बाउंडिंग बॉक्स वर्ल्ड, 4 पॉइंट लिए। ये ऊपर के जो पॉइंट है उसे सिलेक्ट करके स्केल 1D, ये वाला पॉइंट भी सिलेक्ट करके स्केल 1D सिलेक्ट करके इन्हें भी स्केल 1D कर देना है।
ये जो कंट्रोल बॉक्स है इसे फिर से पॉइंट ऑन करना है और ये जो बीच के दोनों पॉइंट है नीचे के उन्हें सिलेक्ट करके इतना ऊपर ले लेना है, क्योंकि रिंग में हमें यहाँ से इतना स्कूपिंग नहीं रखना है, वहाँ पे हमें मेटल रखना है। तो हमने यहाँ का मेटल ऊपर ले लिया है। फिर इसमें ये वाला मेटल है वो स्कूप करना है। तो क्या करना है, स्कूपिंग करने के लिए सॉलिड में डिफरेंस, ये वाला मेटल सिलेक्ट, क्लिक। आप देख सकते हैं कि ये अभी खाली हो चुका है यहाँ से। इसे हमने डिलीट कर दिया। इसे सामने के साइड मिरर। तो अब हमें राइट में से ये जो बेजल है उसे भी कट करना है। तो बाकी का सब कुछ हाइड में रखना है। बेजल कट करने के लिए सिंगल लाइन वायर फ्रेम रखना है और जहाँ से हमने बॉर्डर रखा था यहाँ से यहाँ तक हमने कर्व ले लिया, दोनों को मिरर। फिर सरफेस में जाना है, लॉफ्ट देना है, फिर उसे सिलेक्ट करके फ्रंट में से सॉलिड में एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से सिलेक्ट करना है। राइट में एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट ले सिलेक्ट करना है, सॉलिड में जाके एक्सट्रूड सरफेस स्ट्रेट लेना है। फ्रंट में बोथ साइड से ऐसे उसका हाइट दे देना है। फिर बेजल को सिलेक्ट करना है, डिफरेंस लेना है, जो भी हमने मेटल बनाया उस पे क्लिक एंटर। तो उससे ये नीचे वाला जो बेजल है वो खाली हो गया है। यहाँ से हमें पैक रखना है। तो हमें क्या करना है, जो हमने कटिंग लिया ये वाला मेटल यहाँ पे रखना है, इसी कटिंग को इतना अंदर मर्ज हो उतना रखना है। फिर वायर फ्रेम अभी उसे स्केल 1D करके अंदर बेजल को सिलेक्ट किया, डिफरेंस जो हमने मेटल बनाया उस पे क्लिक एंटर। तो अभी यहाँ से ये खाली हो चुका है। फ्रंट में से वापस लाना है। अभी इसे एक मेटल को रखती हूँ, बाकी का सब कुछ साइड में। फिर इमेज को ओपन करना है और ये मेटल का हाइट हमें लेना है। तो अलाइन डायमेंशन से ये है 2 mm का। तो हमें क्या करना है, कर्व में जाना है, डुप्लीकेट एज का ऑप्शन लिया हमने, इस कर्व पे क्लिक किया एंटर। फिर राइट व्यू में से इस कर्व को हम -2 अंदर की तरफ ले लेंगे, सामने की तरफ मिरर। अब हमें ये देखना है कि ये कटिंग कहाँ तक है। तो हाफ तक कटिंग है, तो हमें हाफ तक का कटिंग रखना है। हाथ से थोड़ा नीचे। फिर सिंगल लाइन लेना है, नियर ऑन रखना है, यहाँ से यहाँ तक एक क्लिक, इसका को हाइड किया। दोनों को इसको सिलेक्ट किया, सरफेस में जाके लॉफ्ट। तो इसका सरफेस क्रिएट हो चुका है, इसे हाइड कर देना है और इन दोनों को सिलेक्ट करना है, जो अभी हमने कर्व ड्रॉ किया उसको भी इसके साथ सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा जो है उसे ट्रिम कर देना है। तो
तो ये खाली हो गया है यहाँ से। अभी इसे सिलेक्ट करके सरफेस ऑफसेट से बोथ साइड हाइट देना है 2 mm का, जिससे ये आर पार कट हो जाएगा। फिर इसके सॉलिड पॉइंट ऑन करके इसे हम थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेंगे। फिर इसमें डिफरेंस, तो इसे मेटल को सिलेक्ट किया, डिफरेंस जो हमने कटिंग का मेटल बनाया है उस पर क्लिक, एंटर। तो अभी ये वाला मेटल अभी यहाँ से बन गया है। हमें एक्स्ट्रा कर्व्स हाइड कर देने हैं। फिर कर्व में जाके डुप्लीकेट एज लेना है, दोनों साइड की एजिस का, एंटर। फिर दोनों को लॉफ्ट से सरफेस क्रिएट कर देना है। ऑरेंज कलर देके मैं इसे यहाँ पे हाइड कर देती हूँ अभी। फिर हमें ये 3 मेटल्स को बनाना है, तो हमें क्या करना है, टॉप में इमेज को ऑन करना है और पट्टी का मेजर लेना है। तो मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से स्नैप को बंद कर दिया मैंने, यहाँ से यहाँ ऐसे क्लिक, तो ये 1.1 का है। तो राइट में हमें यहाँ से बनाना है, तो सिंगल लाइन लेना है हमें, यहाँ से उसे ऑफसेट देना है 1.1 का। फिर उसे कॉपी करके यहाँ से इतना नीचे रखना है, इसे कॉपी करके यहाँ तक। फिर इनको स्केल 1D, इन दोनों को भी स्केल 1D। अब जो हमने सरफेस हाइड किया उसे लाना है वापस, और इन सब कर्व्स को यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। तो कर्व्स को सिलेक्ट किया राइट व्यू में से, कर्व में जाके प्रोजेक्ट का ऑप्शन, मेटल पे क्लिक, एंटर। इसे हाइड कर देना है और इन कर्व्स को भी हाइड। फिर राइट व्यू में से इन तीनों को भी यहाँ पे फिर से स्केल 1D कर देंगे थोड़ा मर्जिंग रखने के लिए। फिर सरफेस में जाके लॉफ्ट, इसे भी लॉफ्ट दे देना है। तीनों पट्टी को लॉफ्ट दे दिया हमने। तीनों को सिलेक्ट करके अंदर की तरफ हाइट देना है, तो इसका हाइट हमें देना है 0.7, बोथ साइड नो। फिर इस इन तीनों पट्टी को हमें थोड़ा अंदर ले लेना है। फिर इन तीनों के ऊपर के सरफेसेस हमें अलग कर देने हैं। एक्सट्रूड सरफेस लेके क्लिक, एंटर और डिलीट। फिर हमें इन तीनों में ब्लेंड सरफेस देना है, तो सरफेस में जाके ब्लेंड सरफेस, दोनों एजेस पे क्लिक, एंटर। दोनों में लिखना है 0.2 और यहाँ भी 0.2। ओके, फिर इन दोनों पे भी क्लिक, एंटर, दोनों में 0.2। यहाँ पे भी 0.2। तीनों को सिलेक्ट किया एक साथ, ज्वाइंट और सॉलिड में जाके कैप लाना है।
अब ये दोनों तीनों थोड़े बाहर दिख रहे तो फिर से सिलेक्ट किया F6 MSR, यहाँ से थोड़ा अंदर। अभी ये सेट हो चुका है। यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप, ये वाला सरफेस है उसे डिलीट, इसे हाइड कर देना है। एक्स्ट्रा जो कर्व है उन्हें हाइड में। इसे ग्रुप कर देना है और फ्रंट में से सामने के साइड मिरर। अब हमें इसमें डायमंड सेट कर देने हैं। तो ये डायमंड जो है वो बिना प्रोंग्स वाले सेट करने हैं। तो इस जो सेटिंग है उसमें डायमंड के चारों तरफ 0.3 का मेटल रखना होता है हमें, और यहाँ से 0.5 का। तो हमें क्या करना है, इमेज को हाइड किया, सिंगल लाइन लेना है, बोथ साइड वाला सिलेक्ट किया, फ्रंट में से उसे ऊपर ले लिया, येलो कलर प्लास्टिक शेडिंग। फिर मेटल पे क्लिक करना है, F6 जेम ऑन सरफेस। हमने पहले यहाँ पे डुप्लीकेट कर्व ले लेंगे, तो डुप्लीकेट एज पे क्लिक किया, फिर इस कर्व को सिलेक्ट किया हमने, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस का ऑप्शन लिया, मेटल पे क्लिक 0.5। फिर ये वाला कर्व है उसे पे क्लिक किया, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस 0.5। तो इसमें 0.9 का ही डायमंड सेट होगा। इस कर्व को भी सिलेक्ट किया, कर्व में जाना है, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस का ऑप्शन, कर्व्स को सिलेक्ट किया, रेड कलर, फिर इस पे क्लिक किया, F6 जेम ऑन सरफेस। अब हमें डायमंड लेना है 0.9 का, स्पेसिंग रखना है 0.3, एंगल हमें 0 रखना है, स्नैप यस। हम यहाँ पे डायमंड रख देंगे 1 mm का, थोड़ा गैपिंग कम होगा तो भी। नहीं आप लोग हमारे लोगों भले
सभी डायमंड्स को सिलेक्ट किया, नीचे की तरफ मिरर, इन सबको मूव करके नीचे, फिर नीचे की तरफ हम मिरर दे देंगे। अभी इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप, सामने की तरफ मिरर, इन्हें भी सिलेक्ट करके नीचे की तरफ मिरर। फिर ये वाली मेटल में सिलेक्ट करने हैं हमें, बाकी का सब कुछ हाइड में रख देंगे हम। ये वाला मेटल सिलेक्ट किया, कर्व में जाना है, डुप्लीकेट एज लेना है हमें, इसे ज्वाइंट कर दिया। फिर सिलेक्ट करना है और सरफेस कर्व में जाना है, ऑफसेट का ऑन सरफेस का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक, अंदर की तरफ 0.5, कर्व को सिलेक्ट किया, फिर से ऑफसेट का ऑन सरफेस, यहाँ पे क्लिक, 0 को अंदर, यहाँ पे। फिर ये वाला कर्व सिलेक्ट करना है, ऑफसेट का ऑन सरफेस का ऑप्शन, मेटल पे क्लिक, फ्लिप करके एरो अंदर, और इसे भी अंदर की तरफ। इसे थोड़ी देर के लिए हाइड कर देंगे हम, इसका भी डुप्लीकेट एज लेंगे। ये वाला मेटल का भी डुप्लीकेट एज लिया हमने। फिर कर्व को सिलेक्ट करना है, ऑफसेट का ऑन सरफेस का ऑप्शन, मेटल पे क्लिक, एरो को फ्लिप करके अंदर की तरफ। सेम यहाँ पे भी हमें ऑफसेट का ऑन सरफेस, अब हमें इसमें भी डायमंड सेट करने हैं, तो मेटल पे क्लिक किया, F6, जैम ऑन सरफेस, यहाँ पे भी हम 1 mm का ही डायमंड सेट कर देंगे। हम यहाँ पे सेंटर में सेट कर देंगे डायमंड को। दोनों साइड डायमंड को सिलेक्ट करके सामने की साइड मिरर, इन चारों को ग्रुप किया और नीचे की तरफ मिरर, इसे सामने की साइड मिरर और दोनों को नीचे की तरफ मिरर। फिर से डायमंड लेना है, F6, जैम ऑन सरफेस, यहाँ पे गैपिंग थोड़ा, हम यहाँ पे एक सर्कल लेंगे 0.25 का, फिर सामने के साइड मिरर, नीचे के साइड मिरर। अब इन सबको ग्रुप कर देना है सिलेक्ट करके, तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया ग्रुप। फिर इतना पार्ट हमें रखना है, बाकी का डिलीट। तो कर्व में जाना है, डुप्लीकेट एज, इस साइड वाला डुप्लीकेट एज और यहाँ वाला एंटर।
फिर उसे यहाँ से हम पॉइंट से कट कर देंगे। फिर इन दोनों को उसका हमें ट्विन कर्व लेना है यहाँ पे, तो ट्विन कर्व पे क्लिक किया एंड मिड कर्व पे किया क्लिक, F6, जेम काउंट ऑन कर्व। इसमें हमें डायमंड साइज रखना है 1 mm का, तो स्टार्ट डायमीटर में हम 1 लिख के एंटर दबा देंगे। 1.1 का भी चलेगा इसमें। स्पेसिंग हमें रखना है 0.3 का, और ये पोजीशन से हमें इसे यहाँ तक ले लेना है, और काउंटिंग में हमें यहाँ लिखना है काउंट हमें 10 रखने हैं अभी यहाँ पे। दस लिख के एंटर। इसे ठीक से नहीं आए तो हमें क्या करना है, कर्व पे क्लिक किया, F6, जेम काउंट ऑन कर्व, इसे ऊपर लेना है, Y एक्सिस में सरफेस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अभी ये ठीक से बैठ गए हैं, तो सिलेक्ट किया सामने के साइड मिरर। डायमंड्स को सिलेक्ट किया सामने के साइड मिरर। अब इन सभी डायमंड्स को हमें सिलेक्ट करके थोड़ा सा ये अंदर लेना है, क्योंकि ये बिना प्रॉन्ग्स के सेट होने वाले हैं, तो इन्हें थोड़ा डीप में ही रखना है। इसे भी सिलेक्ट किया, F6, MSR से थोड़ा अंदर, एंटर। ये वाला जो डायमंड है उसे डिलीट, और इन सबको सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर। इसे सिलेक्ट करना है, F6, सभी डायमंड्स को सिलेक्ट किया हमने यहाँ से। जेम कटर का ऑप्शन लिया, स्टाइल में जाना है हमें, यहाँ पे स्टाइल्स पे क्लिक किया, इसमें हमें ये वाला जेम कटर देना है, तो उस पे मैंने क्लिक किया, अप्लाई। और गर्डल स्केल इसकी हमें 100% रख देनी है। अब ये आर पार है या नहीं हमें वो चेक करना है। हमें यहाँ का जेम कटर फिर से लेना होगा, इसे डिलीट।
जेम कटर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप, इनको भी सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया हमने। अभी इनका जेम कटर लेना है F6, जेम कटर पे क्लिक किया, इनका कटर स्केल 100 है। डायमंड तक इसका कटर स्केल रखना है हमें। अब ये यहाँ से हो चुका है सेट। तो हमें पहले इन दोनों मेटल को सिलेक्ट करना है, सॉलिड में जाके डिफरेंस पे क्लिक करना है और इन सभी जेम कटर्स पे क्लिक करना है। अभी तो भी इनका जेम कटर हो चुका है। फिर यहाँ का करना है हमें, सिलेक्ट किया इसे, डिफरेंस, जेम कटर पे क्लिक किया, एंटर। फिर बाहर वाला मेटल सिलेक्ट किया, डिफरेंस, जेम कटर पे क्लिक, एंटर। तो भी ये सेट हो चुका है पूरा का पूरा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये रिंग है वो बन के रेडी हो चुका है अभी। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।